हेलो दोस्तों, मैं महेश और स्वागत है आपका एसएससी एक्यूमेन में। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बिजी था। मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था और तो आज मैंने ये वीडियो बनाया और आपसे रेगुलर वीडियो आएगा। जो भी आपकी क्वेरी हो आप पूछिएगा, आपको प्रॉपर वीडियो के थ्रू वो क्वेरी आपकी दूर की जाएगी। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि एमटीएस हवलदार की जो प्रोफाइल है सीबीएन में, एमटीएस हवलदार और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर एलडीसी यूडीसी। ठीक है, तो इनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे एमटीएस हवलदार 2024 के लिए, जो कि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्ज़ाम के। ठीक है, अपना नोटिफिकेशन भी आने वाला है जो कि मई में आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास ज़्यादा मान के चलिए 4 महीने हैं, तो इतने में अपनी तैयारी कर लीजिए। और मैं एक करंट अफेयर के लिए वीडियो लाऊंगा। करंट अफेयर आप लोगों को कैसे तैयार करनी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा सिर्फ करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो एल डी सी यू डी सी होती है, तो उनका एक इनका निपटाते हैं। एल डी सी यू डी सी जो होते हैं तो उनका मिनिस्ट्रियल काम होता है। ठीक है, तो उनको सैटरडे संडे भी ऑफ मिलता है। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ तो सभी का रहता है, लेकिन उनको ऑफिशियल उनकी तरफ से ऑफिस बंद होता है। जो ऑफिस वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, एल डी सी यू डी सी उस दिन नहीं आते हैं। सैटरडे संडे को ऑफिस बंद होता है। ठीक है, एल डी सी यू डी सी हो गया। अब आते हैं हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। ठीक है, इनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होता है कि ऑफिस का जो काम होता है ऑफिशियल वर्क होता है। इसमें ऑफिशियल वर्क में इंस्पेक्टर अपना काम करते हैं, उनकी हेल्प के लिए सब इंस्पेक्टर होते हैं। और हवलदार का ऑफिस वर्क से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। जो इंस्पेक्टर्स बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे तो वो साथ में करना पड़ सकता है, बाकी ऐसा कोई ऑफिस में जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो हवलदार के वर्क प्रोफाइल क्या है, सब इंस्पेक्टर का क्या है और इंस्पेक्टर का क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बताता हूँ सीबीएन का काम क्या है। सीबीएन का काम है इलीगल ओपीएम की एग्रीकल्चर को रोकना। उसको अगर कहीं पे एग्रीकल्चर ओपीएम यानी कि ओपीएम से बनता है, मतलब ओपीएम का ही पार्ट होता है, डोडा चूरा होता है। ठीक है, डोडा चूरा आप लोग नहीं जानते होंगे, जो अगर सीबीएन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप जान जाएंगे। डोडा चूरा, पोस्ता, ये सब अफीम की खेती से होती है, तो उससे निकलता है। ठीक है, इन्हीं से फिर हेरोइन वगैरह भी बनती है। तो ये सब इलीगल तस्करी रोकने का काम करते हैं। और एग्रीकल्चर जो होती है, तो एग्रीकल्चर इलीगल ना हो वो उसका काम करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ओपीएम की इसका लाइसेंस इशू करना सीबीएन का काम होता है। ठीक है, तो इसमें सीबीएन में जब लाइसेंस इशू करते हैं तो इसमें कौन काम करता है, सब इंस्पेक्टर काम करते हैं, हवलदार काम करते हैं उस टाइम में। ठीक है, और जब ये सब हो जाता है उसके बाद ज़मीन की मतलब एक जब एग्रीकल्चर उसको मतलब लाइसेंस दे दिया जाता है कि आपको इतनी इतनी इतना लाइसेंस है, आपको इतना उगाना है। ठीक है, तो उसकी फिर जांच करने के लिए भी जाती है टीम। ठीक है, अलग अलग डिवाइड होती है, खेतों में जांच करने के लिए टीम जाती है। उसमें एक सीनियर होता है, एक हवलदार होता है, तो और एक गाड़ी होती है जिसमें ड्राइवर होता है। ठीक है, तो ड्राइवर के साथ मतलब एक गाड़ी में कौन रहेगा, एक सब इंस्पेक्टर रहेगा या इंस्पेक्टर रहेगा, दो में से कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगी। ठीक है, और हवलदार तो रहेगा ही। ठीक है, एक हवलदार रहेगा और एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, दो में से कोई एक वो इंचार्ज रहेगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर होगा तो इंचार्ज, इंस्पेक्टर होगा तो इंचार्ज, और उनकी हेल्प के लिए हवलदार रहेगा, एक ड्राइवर रहेगा, एक गाड़ी मिलती है। तो ये सब मेजरमेंट के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, उसमें सेकंड मेजरमेंट होता है, उसमें भी टीम जाती है, ड्यूटियां लगती हैं। उसके बाद वेट मेजरमेंट होता है। वेट मेजरमेंट जब खेती ओपीएम की हो जाती है तो उसको निकालना, फिर उसके बाद उन किसानों के यहाँ से अपने गोदाम तक लेकर आना, ये सब जिम्मेदारी सीबीएन की होती है। तो इसमें सभी का रोल होता है। ठीक है, हवलदार, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर, ये सभी का काम ये होता है। बस यही सीनियर सब इंस्पेक्टर सीनियर है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। ठीक है, हवलदारी हेल्प के लिए रहते हैं, जैसे पुलिस में कांस्टेबल, उसी तरह आप मान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा काम क्या है, अब इलीगल तस्करी को भी रोकना होता है। कहीं इलीगल तस्करी चल रही है तो उसकी उसमें टीम जाती है। तो कहीं रात में, दिन में, कभी भी, कहीं भी, ऑल इंडिया कहीं भी जाना पड़ सकता है, कभी भी।
ठीक है। तो आपको 24 आवर × 7 आपको ड्यूटी में ही माना जाएगा। जब भी आपको कॉल आए कि आपको आना है तो 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पहुंचना होगा, जितना जो टाइम दिया हुआ होगा। मुझे तो बेसिकली कभी कभी 1 घंटा भी देते थे, कभी 5 मिनट 10 मिनट भी, 5 मिनट पहुँच जाओ 10 मिनट में पहुँच जाओ, ऐसा भी होता था। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है। और हो सकता है आप लेट हो जाओ तो हो सकता है पूरी टीम निकल जाए, आप लेट पहुँचो। रात में भी फ़ोन उठाना पड़ता है। ठीक है। तो आप ड्यूटी से डिनाई नहीं कर सकते हो, ड्यूटी करनी ही पड़ती है। ठीक है। तो ये रोल होता है कहीं भी। और ये जो इलीगल तस्करी होती है इसके लिए लोग मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म या विदाउट यूनिफॉर्म में भी जाते हैं, लेकिन सीपीएन की गाड़ी होती है। ठीक है। तो और ये फील्ड वर्क होता है, ये कहीं भी जिस साइड खेती होती है उसी साइड तस्करी होगी। ठीक है। और बाकी रास्ता जो पड़ता है जहाँ तस्करी होकर जाती है, तो जहाँ माल पहुँचता है, पहुँचाया जाता है, उस रोड में भी दबिश कर सकती है टीम। ठीक है। तो ऑल इंडिया का रहता है, टीम कहीं की भी टीम कहीं भी ऑल इंडिया में जा सकती है, उस तस्करी को रोक सकती है। कुछ भी इलीगल काम चल रहा है, ठीक है, तो उसमें टीम में सुपरिटेंडेंट तक होते हैं, लेकिन सुपरिटेंडेंट बहुत रेयर केस में होते हैं। ठीक है। वरना इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, यही लोग होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो ये एक तरीके से वर्क प्रोफाइल है सीबीएन में सभी की। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब सीबीएन का काम जो है एक तरीके से पुलिस जैसा है। ठीक है। पुलिस प्लस मतलब पुलिस के साथ साथ सिविल जैसा। इसमें आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, लेकिन सैटरडे संडे आप कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर आपको जाना है तो आपको लिखित में देना पड़ेगा कि मैं सैटरडे संडे यहाँ पर नहीं रहूँगा, क्योंकि सैटरडे संडे को भी फ़ोन करके बुलाया जा सकता। कभी मतलब ये मान के चलिए आपका सैटरडे संडे ऑफ नहीं, हवलदार की तो ड्यूटी लगती ही है, सब इंस्पेक्टर ऐसा ही, ये चाहे ना है, लेकिन काम हुआ तो उनको भी आना पड़ेगा। लेकिन हवलदार की ड्यूटी कहाँ कहाँ पर लगती है, तो हवलदार की ड्यूटी बता ही दिया, ये सब बता दिया। और उसके बाद माल खाना ब्रांच हो गया, जहाँ माल रखा हुआ होता है, डेस्क वगैरह, वहाँ पे भी ड्यूटी होती है। और एक कॉमन ड्यूटी जो होती है वो सभी की लगती है। एक डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर, उनका बंगला होता है तो उनके बंगले के गेट पे लगती है, ऑफिस के मेन गेट पे लगती है, कॉलोनी गेट पे भी लगती है। तो ये हवलदार की ड्यूटी लगती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक हवलदार की नहीं लगती है, रोटेशन में चेंज होता रहता है। और सभी को रेड में जाने का मौका भी मिलता है, सभी को मतलब हर एक काम सभी को करने को मिलता है। अब जैसे कहीं टीम गई और वहाँ पे इलीगल ड्रग्स मिल गया, तो अब वहाँ से किसी को अरेस्ट करके लाए। ठीक है। तो अब उनको अरेस्ट करके लाएंगे तो जेल रूम बने हुए होते हैं ऑफिस में। ठीक है। तो उन ऑफिस में उन कैदियों को रखते हैं, और उसमें कैदियों की देख रेख में हवलदार की ड्यूटी लगती है। 1 या 2 हवलदार 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, और 8 आवर की ड्यूटी सभी की होती है। ठीक है। तो कैदियों की निगरानी में भी ड्यूटी लगती है। और कंट्रोल रूम होता है, जैसे रिसेप्शन एक टाइप का बोलते हैं, रिसेप्शन टाइप का, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल रूम बोलते हैं क्योंकि पूरा ऑफिस कंट्रोल रहता है वहाँ से। ठीक है। तो कंट्रोल रूम से कोई एंटर नहीं करने चाहिए ऑफिस में, कोई अदर पर्सन। ठीक है। मतलब एक तरीके से पूरा कंट्रोल होता है वहाँ से। तो ये सीबीएन में हवलदार का रोल होता है। ठीक है। बाकी का मैंने आपको बता ही दिया। टीम में जाते हैं तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सभी रहते हैं। और जो अगर कोई हवलदार से इस डिपार्टमेंट में आता है तो वो इंस्पेक्टर तक पहुंच सकता है, और कोई सब इंस्पेक्टर से आता है तो वो सुपरिटेंडेंट तक पहुंच सकता है, और जो इंस्पेक्टर से आता है तो वो एएनसी, असिस्टेंट नारकोटिक्स कमिश्नर तक पहुंच सकता है। आईआरएस का पद होता है, असिस्टेंट नारकोटिक्स कमिश्नर, एएनसी। ठीक है। आपको मैंने प्रमोशन के बारे में बता दिया। ओके। खुश ट्रेनिंग बाकायदा प्रॉपर होती है 4 वीक की, जिसमें वेपन्स वगैरह सारे सिखाए जाते हैं। और आप लोग पूछ रहे थे हवलदार को गन मिलती है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीबीएन में आप आएंगे तो आपको गन मिलेगी। और बट ये नहीं कह सकते कौन सी मिलेगी। अभी फिलहाल तो सभी हवलदार के पास AK-47 का जो इंडियन वर्जन है, टार, हाँ, AK-47 का दूसरा वर्जन जो है इंडियन वर्जन है, इंडिया में बनी हुई है, टार। ठीक है। टार नाम है। ठीक है। तो ये वाली अभी सभी हवलदार को मिली हुई है। दूसरी कार्बाइन भी है, तो वो भी किसी किसी के पास है। ठीक है। लेकिन अब नई आ गई हैं तो टार ही है सभी के पास। ठीक है। तो मिलती है क्योंकि थोड़ा रिस्क का काम है, लेकिन आप सोचेंगे रिस्क अलाउंस मिलता है, तो नहीं मिलता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। जो डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में रिस्क अलाउंस मिलता है, और 13 महीने की सैलरी मिलती है। ठीक है। ये डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है। तो ये रही आपकी जानकारी, हवलदार, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सभी के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है। और
आप लोग जो भी आगे वीडियो चाहते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं जल्दी जल्दी लाने का प्रयास करूँगा। अब तो वीडियो रेगुलर रेगुलर आएंगी 1 से 2 दिन में। जैसे ही आपकी मतलब आप मुझे लगेगा कि आप लोगों को किसी वीडियो की ज़रूरत है, कोई हेल्प चाहिए, तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आएगा, जो भी आएगा, अभी आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ओके, बाय।